बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डी कॉम पार्ट 2 की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है गुलमीर मलिक साहब की, उसका जो चैप्टर नंबर 9 है कारपोरेशन अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5 आज हम करने जा रहे हैं। डी कॉम पार्ट 2 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है गुलमीर मलिक साहब की, चैप्टर नंबर 9 कारपोरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक्सरसाइज नंबर 5। द रिटेन अर्निंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ न्यू एरा लिमिटेड। जो रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट है वो न्यू एरा जो कंपनी है उनकी बुक्स में शोड एक क्रेडिट बैलेंस 45,000, वो जो है 45,000 है, यानी बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जो है वो 45,000 है ऑन 30 जून को। द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन द डेट शोड ए नेट इनकम फॉर ₹75,000, और जो नेट इनकम है वो है 75,000 विच वॉज ट्रांसफर टू रेवेन्यू अर्निंग अकाउंट रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट। द डायरेक्टर डिसाइडेड एज फॉलोज। डायरेक्टर ने ये फैसले किए कौन से? नंबर 1, टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड ऑफ ₹30,000। जो कैश डिविडेंड है वो 30,000 जो है डिक्लेयर करना है। नंबर 2, टू अप्रोप्रिएट 15,000 फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए 15,000 रखना है। टू अप्रोप्रिएट 8,000 फॉर सिंकिंग फंड रिजर्व। सिंकिंग फंड रिजर्व के लिए 8,000 रखना है। टू अप्रोप्रिएट 10,000 फॉर रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी। रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी के लिए 10,000 रखना है। टू स्टेब्लिश रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन फॉर ₹12,000, और बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए हमने 12,000 रुपये रिजर्व रखना है। उसके बाद कहता है, और रिक्वायर्ड में कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। हमने जर्नल एंट्रीज करनी है और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनानी है। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप अपने सामने रख लें ताकि क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपने क्वेश्चन की तरफ भी देखना है और सोल्यूशन की तरफ भी देखना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। तो ये सोल्यूशन है एक्सरसाइज नंबर 5। यहाँ पे आपने डेट लिखना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का कॉलम, यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट, और ऊपर जर्नल। इसमें हमने जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि जो नेट इनकम होती है उसकी पहले आपने जर्नल एंट्री करनी है। तो नेट इनकम इसमें देखते हैं वो है, देखिए जो नेट इनकम है वो 75,000 है। तो इसकी वाली एंट्री कर लें, रिटेन अर्निंग वाली। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। एंड रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट 75,000। जब भी नेट इनकम आपको दी जाए तो आपने ये वाली एंट्री करनी है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। इसकी नरेशन लिखें, नेट इनकम ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। नेट इनकम ट्रांसफर्ड टू रिटेन अर्निंग के नेट इनकम को हमने ट्रांसफर कर दिया रिटेन अर्निंग में। फिर आपने इस रिटेन अर्निंग को ख़त्म करने के लिए डेबिट करना है, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट। और उसके बाद जितने भी रिज़र्व हैं, अब वो रिज़र्व जो है उनको आपने क्रेडिट करना है। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले रिज़र्व कौन सा है? टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड 30,000। तो पहले इसको क्रेडिट करें, कैश डिविडेंड अकाउंट, कैश डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट, ये है 30,000। ये जितने भी रिज़र्व होते हैं इनको आपने क्रेडिट करना है क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद है
redemption of debenture, reserve for redemption of debenture, reserve for redemption of debenture, उसके लिए आपने रिजर्व रखना है 15,000। सिंकिंग फंड रिजर्व या सिर्फ सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड के लिए आपने 8,000 रखना है। उसके बाद है रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी है 10,000। फिर बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए आपने रखना है 12,000। अब आपने इनको जमा करना है 30,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 और प्लस 12,000, तो ये आ जाएगा 75,000। और इसकी नरेशन लिखें, एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन अर्निंग, कि हमने रिटेन अर्निंग को एप्रोप्रिएट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन अर्निंग, ये डिसीजन हमने जनरल एंट्रीज कर ली। और अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। जी, ये जो है ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मेट है। सबसे ऊपर आपने कंपनी का नाम लिखना है, न्यू इरा लिमिटेड, और यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। अच्छा, इस स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में सबसे पहले आप लिखते होते हैं बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग, तो यहाँ पे लिखें बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। देखते हैं कि बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग कितना है। तो बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग जो है वो है 45,000, ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे 45,000। फिर इसके साथ आपने प्लस करना है नेट इनकम, प्लस करेंगे नेट इनकम। नेट इनकम है 75,000। अब इन दोनों को प्लस करें, 45,000 प्लस 75,000, तो ये आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000। उसके बाद आपने लेस करना है एप्रोप्रिएशन। जी, तो ये जो 1,20,000 है ये टोटल जो है रिटेन अर्निंग होगा। टोटल रिटेन अर्निंग, तो यहाँ पे लिखें टोटल रिटेन अर्निंग। इसके बाद इसमें से माइनस करना है आपने एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन में ये जितने भी रिजर्व हैं ये सारे के सारे आपने लिखने हैं, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इनको 1 बाई 1 अब लिखते हैं हम। तो सबसे पहले है कैश डिविडेंड अकाउंट, कैश डिविडेंड अकाउंट। जी, कैश डिविडेंड अकाउंट में है 30,000, तो इस कॉलम में लिखना है 30,000। उसके बाद है रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर,
रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये है 15,000 है। उसके बाद है सिंकिंग फंड अकाउंट है, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट है 8,000। रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज है 10,000। और बिल्डिंग एक्सटेंशन, जी बिल्डिंग एक्सटेंशन है 12,000, यहाँ पे लिखें 12,000। जी उसके बाद अब इसका हम टोटल करते हैं। तो इनको अगर आप प्लस करें 30,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 और प्लस 12,000, तो ये आता है 75,000। यहाँ पे लिखें 75,000। अब 1,20,000 में से 75,000 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45,000। तो इसके सामने लिखें बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों, स्पेशली जो आपके कॉमर्स के जो क्लास फेलो हैं, जो अकाउंटिंग के क्लास फेलो हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको आई काम, डी काम, बी काम या इसके अलावा बाकी क्लासेस के अकाउंटिंग का सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।